नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक दिल को छू लेने वाली कहानी, एक छोटे से गांव के मोहन और उसकी माँ की। एक ऐसी कहानी जिसमें है प्यार, सीख और जिंदगी का सबक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, मोहन और उसकी माँ। बहुत साल पहले एक सुंदर, शांत और हरियाली से भरे गांव में एक औरत अपने इकलौते बेटे मोहन के साथ रहती थी। गांव छोटा था, लेकिन वहां की जिंदगी सुकून भरी थी। सुबह सुबह पक्षियों की चहचहाहट, बच्चों की हंसी और हंसी खुशी दिन की शुरुआत होती थी। मोहन एक प्यारा सा लड़का था, लेकिन उसकी एक आदत सबको परेशान करती थी। वो बहुत ही आलसी था, न समय पर पढ़ाई करता, न घर के काम, और हर समय सोता रहता। उसकी इस हरकत से उसकी माँ परेशान थी। कुछ सालों पहले ही मोहन के पिता की मृत्यु हो गई थी। बेटा मोहन, तेरे पिताजी की मृत्यु को बहुत समय हो गया है और तू अभी तक अपने आलसीपन को नहीं छोड़ पा रहा। मोहन की माँ उसका आलसीपन छुड़ाने की कोशिश करती, लेकिन मोहन पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। वह दिन भर आलकस में पड़ा रहता और दिन भर सोता। उसकी माँ बहुत मेहनती और समझदार औरत थी। वो चाहती थी कि मोहन भी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। हर रोज वो मोहन को समझाती, लेकिन मोहन टालने में उस्ताद था। बेटा मोहन, थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान दो। देख, बाकी बच्चे कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर तुझे भी अच्छा आदमी बनना है तो पढ़ाई करनी होगी और ये आलसीपन छोड़ना होगा। अरे माँ, अभी खेलने का टाइम है। पढ़ाई तो जिंदगी भर करनी है, बाद में देखेंगे। माँ बेचारी हर दिन उसे समझाती, लेकिन मोहन पर उसकी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता। वह अपनी माँ की बातों को कुछ नहीं समझता। एक दिन गांव में मेला लगा था। गांव के सभी लोग मेले देखने जाते हैं। वहां के लोगों को मेला देखने का बहुत बड़ा शौक था। मोहन भी अपने दोस्तों के साथ मेले में गया। वहां एक बूढ़े बाबा लोगों का भविष्य बता रहे थे। बाबा जी, मेरा भी भविष्य बता दीजिए। बेटा, तेरा भविष्य उज्जवल है, मगर तेरा आलस तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। अगर समय की कीमत नहीं जानी तो पछताएगा, और जीवन में अगर आगे बढ़ना हो तो आलसीपन छोड़ना होगा और मेहनत करनी होगी। अरे बाबा, किस्मत पर छोड़ दो, जब समय आएगा तब देखेंगे। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करे। आलस से छोड़, वरना जीवन तुझे बहुत पछताएगा। मोहन को जो भी समझाता, वह उन सब की बातों को ऐसे ही टाल देता। मोहन फिर भी मजाक में उड़ाकर अपने दोस्तों के साथ गोलगप्पे खाने चला गया। कुछ दिन बाद मोहन ने देखा कि उसका दोस्त रवि एक दिन स्कूल जा रहा था। रवि के पास नया बैग, नए जूते और रवि स्कूल ड्रेस में था। अरे रवि, ये सब कहाँ से लाया? मैंने इस बार पढ़ाई में अच्छे नंबर लाए। माँ ने इनाम में ये सब दिलवाया। ये सुनकर मोहन को थोड़ी जलन हुई। वो सीधा दौड़कर अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ, मुझे भी रवि के जैसा बैग और किताबें चाहिए। बेटा, जब तू भी मन लगाकर पढ़ाई करेगा तो तुझे भी ये सब मिलेगा। मोहन गुस्सा करके फिर घर के बाहर चला गया। उसे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बस वह और बच्चों को देखता और उनकी नकल करना चाहता। एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। मोहन के सभी दोस्त भागकर अपने अपने घर चले जाते हैं। मोहन भी बारिश में भीगता हुआ अपने घर पहुंच जाता है। देख बेटा, जब समय की कीमत को नहीं समझोगे तो ऐसा ही होगा। तुम्हें बारिश में बाहर नहीं जाना चाहिए था। अपने घर रहकर पढ़ाई पर ध्यान दो। बाहर जाने की क्या जरूरत है। एक दिन रात के समय मोहन अपने बिस्तर पर लेटा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उस रात उसे अपनी माँ की बताई हुई बात सता रही थी। वह उठकर बैठ जाता है। वह अपने मन से कहता है, अब से मैं आलस नहीं करूंगा और हर काम समय पर करूंगा। अगले दिन आंगन में बैठी दादी माँ बोली, बेटा, समय और मेहनत की कीमत जो नहीं समझता, जिंदगी भी उसे कुछ नहीं देती। और समय की कीमत ना समझने वाला हमेशा परेशान रहता है। दादी, अब मैं अपनी गलती सुधारूंगा। अब से पढ़ाई करूंगा और अपना आलसीपन छोड़ने की कोशिश करूंगा। वही खड़ी मोहन की माँ के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसने मोहन को अपने पास बुलाया और कहा, शाबाश बेटा, अब तेरा भविष्य सुधर जाएगा अगर तूने अपनी गलती सुधार ली। अगले ही दिन से मोहन ने अपनी दिनचर्या बदल दी। सुबह जल्दी उठकर स्नान करता, भगवान की पूजा करता और पढ़ाई में मन लगाता। शाम को दोस्तों के साथ जरूर टहलने जाता, लेकिन पहले अपना सारा होमवर्क और किताबें पढ़ लेता। धीरे धीरे गांव के लोग भी मोहन का बदला हुआ रूप देखकर हैरान रह गए।
अरे भाई, आजकल तुम लोग मोहन का बदलाव देख रहे हो? प्रतिदिन मोहन अपना आलसीपन छोड़ने लगा है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। मैं भी नोटिस कर रहा हूँ कि मोहन अब बदल रहा है। देखो बहू, मोहन अब कितना सुधर गया है। अब ये एक दिन बड़ा नाम करेगा। हाँ अम्मा, अब मेरा मोहन पढ़ाई में मन लगा रहा है और अपना काम समय पर कर रहा है। भगवान इसकी मेहनत का फल जरूर देगा। मोहन दिन रात मेहनत करने लगा। जिसे पढ़ाई से कभी लगाव नहीं था, अब वहीं सबसे ज्यादा किताबों में मन लगाने लगा। साल भर पढ़ाई करने के बाद परीक्षा का समय आ गया। सभी बच्चे पढ़ाई में लगे हुए थे। मोहन ने भी पूरी लगन से पेपर दिया। परीक्षा खत्म होने के बाद मोहन को डर लग रहा था कि पता नहीं उसके नंबर कैसे आएंगे। मोहन अकेले में भगवान से प्रार्थना करता। ए भगवान, मेरी मेहनत का फल जरूर देना। मैंने इस बार बहुत मेहनत करी है। मोहन को रिजल्ट आने का बेसब्री से इंतजार था। जैसे जैसे रिजल्ट का दिन पास आ रहा था, मोहन को डर लगने लगा। मोहन का उदास चेहरा देखकर उसकी माँ उससे कहती हैं, डर मत बेटा, तूने मेहनत की है, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। और फिर वो दिन भी आया जब रिजल्ट घोषित हुआ। सभी बच्चे और उनके माता पिता स्कूल पहुंचे। इस बार सबसे ज्यादा अंक मोहन ने प्राप्त किए हैं। वो पूरे स्कूल में प्रथम आया है। सुनते ही सभी गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई। माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अरे भाई, देखा मोहन ने आज अपने माता पिता का नाम रोशन कर दिया। हाँ भाई, मोहन कभी बहुत आलसी हुआ करता था, लेकिन अब मोहन जैसा बालक हमारे गांव में नहीं है। सभी गांव वाले मोहन की तारीफ करते और आपस में बात करते। शाबाश बेटा, तूने मेरी सालों की दुआ पूरी कर दी। तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। देखा बहू, जो मेहनत करता है उसका फल मीठा ही होता है। सभी गांव वाले मोहन की तारीफ कर रहे थे। गांव के बुजुर्ग, रिश्तेदार और दोस्त सब मोहन को आशीर्वाद दे रहे थे। अरे मोहन, तूने तो कमाल कर दिया। पूरे गांव का नाम रोशन किया है। धन्यवाद चाचा जी। ये सब माँ की दुआओं और आपकी सीख का ही असर है। अब मैं और मेहनत करूंगा और अपनी माँ का सपना पूरा करूंगा। हे भगवान, आज मेरी मेहनत और धैर्य सफल हुआ। जो माँ कभी हार नहीं मानती, उसकी गोद में कभी हार पैदा नहीं होती। मोहन ने अपनी माँ के पैर छूकर कहा, माँ, मैं अब कभी आलस नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ, हर माँ को मुझ पर गर्व होगा। जिंदगी में कभी समय और मेहनत की कीमत मत भूलो, क्योंकि किस्मत सिर्फ उसका साथ देती है जो अपने हालात बदलने की हिम्मत रखता है। इसी के साथ आज की कहानी समाप्त होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें।